ये पीसीबी में हो क्या रहा है? वकार भाई कहाँ से आ गए हैं? ये इंडक्शन भी वहाब रियाज के कहने पे की गई है। वहाब रियाज 2 दिन पहले पीसीबी की जानिब से कोचिंग कोर्स है वो करने मालदीव गए हुए हैं। ये सीखा कुछ नहीं है पीसीबी ने। एक बंदे को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अब्यूज ऑफ पावर। 7 तारीख को पार्टिसिपेट करता है पेरिस में अर्शद नदीम। इस गर्मी, इस सफोकेशन, इस ह्यूमिड वेदर में कलमंद आदमी था फेडरेशन के अंदर, उसने पाकिस्तान बुला लिया। इस मौसम के अंदर आके तू प्रैक्टिस कर। नीरज चोपड़ा को इंडिया ने 10 करोड़ का बजट उसका एलोकेट किया। जर्मनी में तुमने प्रैक्टिस करनी है। ये तो गली मोहल्ले का बच्चा जो जानता है ना, उसको पता था कि आजम बड़े लेवल पे नहीं परफॉर्म कर सकता। बाबर को मैं रिस्पॉन्सिबल 2 चीजों में ठहराता हूँ। कप्तानी में टाइटल नहीं जीते, तो उससे भी ज्यादा इसने प्लेयर डेवलप नहीं किए। मुझे किसी प्लेयर ने बताया वर्ल्ड कप के बाद कैरियर इनका तो पता नहीं है नहीं, मेरा गया। आमिर जमाल ने कहा कि बॉबी भाई आई थिंक थोड़े डिफेंसिव हैं, वो कहते हैं कि बस हम मैच बचा लें। कप्तान आपको नया देखना पड़ेगा, बहुत हो चुका है। बहुत हो चुका। हाइलाइट्स आप देख चुके। आज हमने इरफान जहीर साहब से बातें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि वकार यूनुस की जो इंडक्शन है वो किस तरह हुई है, इसमें वहाब रियाज का क्या किरदार है, और साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि वहाब रियाज का जो मौजूदा स्टेटस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्रिकेट बोर्ड में, वो क्या है। दूसरा हमने बाबर आजम की कप्तानी पर बात की है कि उनका इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो क्या चल रहा है, उनकी कप्तानी के पीछे जो मसाइल रहे, शाहीन और बाबर की जो आपस में लड़ाइयाँ रहीं वो क्या थी। ये सब और बहुत कुछ आज हमने डिस्कस किया है, तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, ये पीसीबी में हो क्या रहा है? वकार भाई कहाँ से आ गए हैं? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है या कि आपके कोई भी इदारे का जब सरबराह जो होगा, जो हेड होगा, वो स्टेबल नहीं होगा तो ये आपका सारे मामलात इस तरह आएंगे। अब देखें ना कि एक दुनिया में हम पहले हमारा मजाक बना, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल के टेन्योर के अंदर आपके 4-5 चेयरमैन चेंज हुए। बिल्कुल। और मोहसिन नकवी साहब हमें जब आए तो लगा कि ये एक चले गवर्नमेंट इलेक्शन भी हो चुके हैं और ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो लंबा टाइम कर सकती है। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब है कि Obviously, हर तरफ से सपोर्ट है इनको। हाँ। तो लगा ये लंबा टाइम चलेंगे और एक ऐसा बोर्ड आ गया है जो अपनी चीज़ें जो चाहेंगे वो करवा पाएंगे। ठीक है। बट उसमें 2 प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं जो बड़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहे हैं। अब उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं, उनके वर्क एथिक्स पे शायद कोई डाउट नहीं करेगा। जिस तरह उन्होंने एज ए सीएम पंजाब काम किया है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपनी दूसरी जॉब में जो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर काम कर रहे हैं। बड़ी जॉब है। और उसके साथ साथ जो पीसीबी का चेयरमैन की जॉब है, जितने भी आप एक्स चेयरमैन का इंटरव्यू करें, बात करें, वो सब कहते हैं कि यार इतने काम होते हैं कि एक लम्हा नहीं फुर्सत का मिलता। क्योंकि डे टू डे बेसिस के ऊपर पर आर चेंजिंग हो रही होती है, चीज़ें हो रही होती हैं, आपका इनपुट चाहिए होता है, तो काफ़ी कुछ आपको होता है। तो कहीं ना कहीं अब फिर वो खुद एडमिट भी करते हैं कि उनको क्रिकेटिंग उस तरह की नॉलेज नहीं है, उनको एक्सपोर्ट के लिए बंदा चाहिए। अब पहले उन्होंने वहाब रियाज को चूज़ किया जो कि ओबियसली उन सब जानते हैं, बहुत क्लोज थे और सारे मैटर्स के अंदर। सही है। आलो पहले वो चीफ सेलेक्टर भी थे, बट वो फिर उन्होंने सिर्फ सेलेक्टर कर दिया गया, हालांकि थे वही, सब जानते हैं ये भी बात। और फिर इसी तरह सीनियर मैनेजर का रोल वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि तमाम अफेयर्स को वो खुद ही डील कर रहे होते थे। इवन कोचिंग के मामलात के अंदर भी हमें पता चलता था कि उनके इन्वॉल्वमेंट होती थी। प्लेयर की सिलेक्शन के अंदर भी, फिर प्लेयर किन प्लेइंग 11 कौन सी होगी, तो सारा ऑल इन ऑल वहाब रियाज थे। अब ओबियसली वहाब रियाज की अगर पार्ट पे थोड़ी बात करें तो वहाब रियाज का लगा कि जी वहाब रियाज को बली का बकरा बना दिया गया है, ये जो सर्जरी की उन्होंने जिक्र किया था। अब मैं आपको पहले एक ब्रेकिंग सॉर्ट ऑफ दे दूं कि वहाब रियाज कहीं नहीं गए, वो पीसीबी का पार्ट है, पीसीबी के साथ है। आपने जो स्टेटमेंट जो दुनिया आम लेमैन कहता है ना वहाब रियाज चले गए, वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से चले गए, उससे ख़त्म किया गया। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई कि क्या वो सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी ख़त्म हो गया, वो नहीं आई। मैनेजर मसूर राना को हटा दिया गया, उनको हटाया गया। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के रोल से नहीं हटाया गया। दूसरी तरफ वहाब रियाज 2 दिन पहले पीसीबी की जानिब से जो कोचिंग कोर्स है वो करने मालदीव गए हुए हैं। इस टाइम वो मालदीव में है पीसीबी की तरफ से। तो वहाब रियाज कहीं नहीं गए। वहाब रियाज के जो रिलेशन जो पहले थे मोहसिन नकवी के साहब के साथ, वो अभी भी उसी तरह इंटैक्ट हैं जो मेरे सोर्सेज हैं। ठीक है। और दूसरा जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कहाँ से आए, ये इसी तरफ से आए। वहाब रियाज साहब की और वकार यूनुस साहब की जब वो कोच थे और ये प्लेयर थे, तब भी इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। 2010 जब स्टार्ट तब सब से इनका कैरियर भी तभी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद भी जब भी ये कोच आते थे तो वो हाफ ज़रूर खेलते थे। और अगर आप देखें तो उस टाइम के अंदर जब भी इनकी कोचिंग आए तो कई प्लेयरों की रिजर्वेशन होती थी, ये जी एटीट्यूड ठीक नहीं है एज ए कोच, नेपोटिज्म करते हैं कुछ है। तो वहाब रियाज उन 2-4 प्लेयरों में थे कि जो इनके हमेशा फेवरेट थे। तो उस टाइम से इनकी उनके साथ जो लिंक्स हैं या उनकी जो रिलेशन है वो बड़े
सॉलिड है, सॉर्ट ऑफ पे बैक हो रहा है एक तरह हाँ, से। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और जो मेरे सोर्सेज भी बताते हैं, जो लोगों से हमारी जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये इंडक्शन भी वहाब रियाज के कहने पे की गई है और उसी तरह उनको, बट अब ये है कि अब रोल डिफरेंट है। वहाब रियाज ने जिस तरह का रोल निभाया ये अब इनके पास आएगा, और ये रोल पहले मोहम्मद हफीज़ के पास था। अभी अनाउंस तो नहीं किया गया कि क्या डेजिग्नेशन हाँ, होगा, कोई बट एडवाइजर सॉर्ट ऑफ कुछ कह रहे एडवाइजर हैं। कहा जा रहा है, सारे अफेयर्स को देखना है, क्रिकेटिंग अफेयर को, रोल समहाउ नाम ना लें बट डायरेक्टर का रोल ही डायरेक्टर है। क्रिकेट ही बनता है। डायरेक्टर क्रिकेट ही बनता है कि जिसने डोमेस्टिक भी देखना है, कोचेस को भी देखना है, सिलेक्शन को भी देखना है, टीम को भी देखना है, तो ये सारे डायरेक्टर के एम्बट के नीचे आएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये मोस्ट लाइकली डायरेक्टर का ही रोल होगा। एडवाइजर कह लें, कंसल्टेंट कह लें, ये तो सेकेंडरी नाम है, बट मेनली यही होगा। अब इधर एक क्वेश्चन 2-3 उठते हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब से भी हम ज़रूर, मैंने अपने शो में भी आज बात की है, कल भी बात की। क्या अगर वकार यूनुस एज ए इस एडवाइज़र रोल कह लें या डायरेक्टर के रोल में नहीं आपको दे पाते जो आप डिमांड करते हैं या कौम डिमांड करती है, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये भी फिर सही है। जो शुरू में मैंने आपके शो में बात की कि मोहसिन नकवी साहब अगर एज ए चेयरमैन वो चीज़ें नहीं कर पाते, और वो खुद एडमिट करते हैं उनके पास क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है, और अगर क्रिकेटर नहीं करना है, अभी रमीज़ राजा साहब से भी कल बात हो रही थी तो वो भी यही बात कर रहे थे कि फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो बात करते हैं कि क्रिकेट को रन करने के लिए क्रिकेटर होना चाहिए। काफ़ी क्रिकेटर इस पे बात करते हैं कि चेयरमैन हमेशा क्रिकेटर होना चाहिए। ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट है, नहीं जी क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी हो। जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ क्रिकेट भी उसका पार्ट है, ये पैरेलल है। अब ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप खाली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करें और जो क्रिकेट रन करनी है उसके लिए आप क्रिकेटर को ले आए, अगर वो क्रिकेटर का नॉलेज उस तरह का नहीं है या कि उसकी गेम सेंस अच्छी नहीं है, सही है। और वो आपको मैनिपुलेट कर गया, जो कि एक दफ़ा हो चुका है अभी रिसेंटली। पास में मिसबाह हक थे, हफीज़ थे, वो अच्छे थे या बुरे थे बाद में, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे उनके टेन्योर। एग्जैक्टली। तो अगर अभी वहाब रियाज का नहीं रहा, जो भी 4-5 मंथ का इनका टेन्योर था, तो नहीं होता, तो फिर चेयरमैन कहाँ स्टैंड करता है? ये भी सही है। चेयरमैन को कैसे आप क्रेडिबिलिटी उसकी इंटैक्ट रहेगी, या उसको किस तरह आप जस्टिफाई करेगा अपने डेजिग्नेशन को? वो तो ये कह देगा कि जी वो मैंने तो वो बंदा किया, तो भाई आपका रोल फिर कहाँ पे आया? तो ये मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को जो टाइम गुजरा है, जो वक्त गुजरते साथ अगर टीम बुरा परफॉर्म करती जाएगी, ये क्वेश्चन उठता जाएगा, इन पे प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, और इनको फिर एक साइड लेनी पड़ेगी डायरेक्शन। या चेयरमैन पीसीबी अभी कल शाहिद अफरीदी ने भी अपने उन्होंने बड़ा जोरदार सवाल उन्होंने किया कि उन्होंने या भी वो सेम बात करें की। या वो करें, सारे ही कर रहे हैं, कुछ ओपनली कर रहे हैं, कुछ हिडन कर रहे हैं, क्योंकि जब टीम परफॉर्म नहीं ना करेगी, फिर 2 सवाल तो उठेंगे। डेजिग्नेशन जाते हैं पाकिस्तान में, सवाल तो उठेंगे फिर। सवाल उठेंगे, 2 डेजिग्नेशन जाते हैं, या आपका कप्तान जाता है या आपका चेयरमैन जाता है। हाँ। जब बाबर कप्तान थे मुझे याद है, और इंग्लैंड से हम हारे, तो मेरी रमीज़ भाई से तब बात हुई, मैंने कहा जी ये, और सेठी साहब से भी मेरी बात हुई थी। सेठी साहब भी उस टाइम जब आए तो कप्तानी की बात चल रही थी, सेठी साहब ने कहा वो ज़रा ब्लंट है ज़रा, ओ यार मैं डिसीजन नहीं ले सकता कप्तानी, या सारे मेरे पीछे पै जाएंगे। हाँ। तो आई कोटेड दिस वर्ड, मैं कहा सेठी साहब या कप्तान जाएगा टीम हारेगी या तुसी जाओगे। तो वो देख ले, सेठी साहब को जाना पड़ा। ठीक है, तो ये बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि बाबर कैप्टन है या नहीं, उस पर अगर आप टाइम हुआ तो ज़रूर बात कर लेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पैराडॉक्स के अंदर डालने से पहले मोहसिन नकवी साहब को अपना क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली शुरू में तो हम इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि अभी नए आए हैं, सीखने में टाइम लगता है, बट अब मेरा ख्याल है कि 3-4 मंथ का टाइम सफिशिएंट टाइम है। हाँ, डिसीजन मेकिंग decision नजर आ making- जाती है। देखें, आप है मैं, अगर हम इस क्रिकेट को डील करते हैं, हम उस पे फेयर्स पे बात करते हैं, तो बेसिक क्रिकेट नॉलेज के साथ भी आप काम चला सकते हैं। सही है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि पूरी आपको इनसाइड मालूम हो, आपको टेक्निकल चीज़ों के लिहाज से हो। बेसिक के साथ, इवन पास्ट में बड़ी आपके पास एग्जांपल है, खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन। हाँ जी, पॉडकास्ट की, तो बड़ा वो मजा आया आपका, उनसे अगर बात आप करके। उनके देखें टेन्योर देखें तो बड़ा सक्सेसफुल था। अच्छा जन्नत ना। तौकीर ज़िया को देख लें, क्या बात उनको तो यही नहीं पता था प्लेयरों के नाम कौन से हैं। हाँ। मुझे कई पाकिस्तानी प्लेयर ने बताया कि जब वो मिले, हमसे मीटिंग की, तो उनको खिलाड़ियों के नाम भी नहीं आते थे, देखें, लेकिन उनका टेन्योर देखें, सबसे सक्सेसफुल 2-4 के अंदर आता है कि उनको पूरा समझ आ गई कैसे प्लेयरों को चलाना है, प्लेयर है कैसे, कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा। तो इंटरेस्ट तो वो मेरा ख्याल है उनका डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब का होगा, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस डेजिग्नेशन को। बिल्कुल, ये तो है। बट अब इंटरेस्ट को डालने के लिए टाइम का उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उनके पास टाइम नहीं है।
इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान की जो हमारे कंट्री की सिचुएशन है, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, सबसे टॉप पर आती है, सबसे टॉप पे आती है। शायद प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा वो एंगेज रहते हैं। हम इस वक्त जो हालात अगर हम बने हुए टीवी लगाएं तो हाँ आपको पीएम से ज़्यादा इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर नजर दाखिला आते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वो नजर आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें उस पर बेस करती हैं, वो क्या खुद क्या डिसीजन लेते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मुझे समझ नहीं आती है कि एक पूरा पास्ट का रिकॉर्ड है वकार यूनुस का। 2010 में भी जब आते हैं आफरीदी के वो अगेंस्ट रहते हैं, फिर उमर अकमल का करियर उसमें वो कहते हैं जी उसमें बड़ी ख़राबी उन्होंने की, फिर अहमद शहजाद के बड़े क्लैशेस उनके साथ सामने आते रहे हैं। इवन जब 2016 मुझे याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान हारा, ये कोच थे उस वक्त, जी और एक रिपोर्ट इनकी बड़ी कॉन्फिडेंशियल सी थी, वो बड़ी लीक हो गई। उसमें कहा गया था कि जी अफरीदी एज अ कैप्टन समझ नहीं आता, हफीज़ ने अपनी इंजरी छुपाई है, तो अगर आप मुझे मेरी मर्ज़ी से काम करने का वो नहीं मौका देंगे तो आई रिज़ाइन। फिर रिज़ाइन वो कर भी गए थे, एक्चुअली स्टेप डाउन खुद कर गए थे। सो 2 बार हेड कोच, फिर 2 बार गालिबन बॉलिंग कोच भी रहे, एक दफ़ा असिस्टेंट कोच, 5 दफ़ा रह असिस्टेंट चुके कोच तो 5 दफ़ा, फिर मिसबा को कोच भी किया और मिसबा के अंडर काम भी किया। हैं। हाँ जी। लाइक ये सीखा कुछ नहीं है पीसीबी ने, और अब आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि ये अब आकर उस तरह के मसाइल नहीं पैदा होंगे? देखिए यार, इसमें दो चीज़ें, वकार यूनुस को एज ए आप इंडिविजुअल देखेंगे तो प्लेयर तो शायद बॉलिंग के अंदर हमेशा जब भी बात होगी तो वसीम वकार टॉप पे नज़र आते हैं। सही है। और वकार यूनुस जिस तरह रिवर्स स्विंग लेके आए और हम्म, जिस तरह फिर बाद में इवेंचुअली कैरियर के अंदर न्यू बॉल से भी उन्होंने आउट करने शुरू किए एज ए बॉलर, तो शायद वो दुनिया के टॉप 5 बॉलर के अंदर आते हैं या टॉप 3 के अंदर आते हैं, तो उस पर तो किसी को डाउट नहीं है। एज ए कोच ओबियसली उनके बहुत क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आए, हमेशा हर दौर में आए। प्लेयर हैंडलिंग की बात कर लें, प्लेयर मैनेजमेंट की हाँ, बात कर लें, जिस तरह आपने नाम लिए अहमद शहजाद, अब्दुल रज़ाक, फिर इसी उमर तरह अकमल। उमर अकमल, फिर इसी तरह मोहम्मद आमन ने तो रिटायरमेंट ले ली इनकी ऑब्वियसली वजह वो से, इन्हीं के दौर में ली थी ठीक है। ना। फिर कुछ प्लेयर बताते हैं कि सरफराज का भी जो मसला था, सरफराज को हटाने में, क्योंकि मैं उसको क्राइम कंसीडर करता हूँ, जिस टाइम पे सरफराज को हटाया गया, मिसबाह उल हक और वकार ही थे, ये दोनों हाँ, मैनेजमेंट का पार्ट थे और इन्होंने हटाया तब। तो ये सारी चीज़ें थी, तो एज ए कोच के रोल में इनके है, और फिर इनके एज ए कोच रोल में पाकिस्तान ने कोई सक्सेस हासिल नहीं की, कोई इवेंट नहीं आप जीते, तो इस पे आप किसी को गेज ओबियसली जब सीवी देखते हैं तो आप करते हैं। हाँ, तो एज ए प्लेयर वंडरफुल, एज ए कोच आप बहुत ज़्यादा डाउट्स हाँ, हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। ये रोल थोड़ा डिफरेंट है। ये ठीक है, अगेन जैसे हमने अभी बात की कि एज ए डायरेक्टर के रोल में है, इसमें थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, आप बात कर राइट, सकते हैं, मार्जिन दिया जा सकता है। मैं तो उससे एक स्टेप आगे देख रहा हूँ कि अगर वो नहीं कर पाते तो फिर वो सारा मामला किधर जाएगा। ओके, एक मेरा कंसर्न इसमें सबसे ज़्यादा ये है, एक बंदे को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये है ये असल सबसे सवाल। बड़ा, दैट इज़ कॉल्ड अब्यूज़ ऑफ पावर। हुँ, आपने उसके प्रेसिडेंट भी है, और जो आपका क्वेश्चन हुँ, था ना गलतियों से सीखते नहीं, ये गलती है हुँ, कि आप चीफ सेलेक्टर तेरे ओके, भाई डोमेन ये है, ठीक तेरा है, काम है सिलेक्शन, उसके हुँ, बाद डोमेस्टिक में क्या हो रहा है सिर्फ उसको देख बस, हुँ, ये तेरी डोमेन है, से बाहर नहीं जाना। इसी तरह अगर आप मैनेजर है तो भाई मैनेजरियल अफेयर्स को देखें, बाकी आपकी डोमेन नहीं है। ठीक है। हम जैसे जब टॉप से चेयरमैन को कह रहे हैं कि आप एक टाइम पे एक काम हाँ, करें तो एक नीचे काम भी करें, यही करेंगे, सही है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये सिलेक्शन भी देख रहे हैं, टीम को भी देख रहे हैं, डोमेस्टिक को भी देख रहे हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी देख रहे हैं, और भी सारे मामलात को देख रहे हैं, चेयरमैन को भी एडवाइस कर रहे हैं। तो अब्यूज जब पावर इतनी ज़्यादा आएगी ना, हमने ये देख चुके हैं। हुँ, मोहम्मद हफीज़ जिन प्लेयरों के साथ खेलते आए हैं सारी ज़िंदगी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये हमसे एटीट्यूड दिखाता है, हमारी सही है सख्ती ना? करता है। हाँ, और वकार यूनुस जब कोच बने थे तो वो कह रहे थे कि इन्होंने अपनी प्लेयर वाली किट नहीं उतारी। कोचिंग हुँ, के रोल में जब आते हो तो आपको अपना स्टारडम, अपना एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल आपको वो किट उतारनी पड़ती है, आपको डेफिनिटली। फादर फिगर के रोल में आना पड़ता है। हुँ, अब क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में आ रहे हैं, मैनेजेरियल रोल में आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में आ रहे हैं, तो ये अभी हम में से किसी ने भी उस तरह नहीं देखा। हाँ, कोचिंग सम हाउ पार्ट इसका ज़रूर है, हाँ, बट ये इससे एक दर्जे ऊपर कह लें अब चीज़ है। अब क्या जो एक अभी भी मीडिया में बात सर्कुलेट हो रही है कि वहाब रियाज, जो मैंने अभी शुरू में भी कहा कि वो उनकी रिकमेंडेशन पे लाया गया, क्या फिर वो इन्फ्लुएंस करेंगे इनको, क्या ये इंडिपेंडेंट करेंगे काम, और ये सारे ऐसे मामला आते हैं। फिर पाकिस्तानी कल्चर में कोई भी जब बड़ा प्लेयर इस ओहदे पे आता है वो किसी की बात नहीं सुनता, वो सही है, एक्स क्रिकेटर किसी की बात नहीं सुनता, बिल्कुल वो ठीक है। किसी की राय नहीं लेता। हुँ, नॉन क्रिकेटिंग बंदा फिर ले लेता है, जैसे मोहसिन नकवी साहब हाँ, उन्होंने बुलाया मुलाकातें सबको, भी हैं, मुलाकातें भी बड़ापन की का सबसे। मुजाहरा कर लेता है, वो मान भी लेते हैं मुझे नहीं मालूम हुँ, क्रिकेटिंग सही है या गलत है। जब उसकी किसी जगह पे गरारी फंसती है ये भी तो सही है। फंसती है, फिर आप उस गरारी को चेंज नहीं कर सकते। हुँ, और ये हमने इनके भी दौर में देखा है, मिसबा के दौर में भी देखा है, इवन जितने भी हैं, इवन रमीज़ भाई भी जब को बने थे चेयरमैन चेयरमैन पीसीबी, पीसीबी, तो हुँ, बाकी प्लेयरों का जो इनसे गिला था वो यही था कि हाँ, ये हमसे राय नहीं लेते, हमसे पूछते नहीं है, हम इनको कोई इनपुट देते हैं तो ये लेते ही नहीं है।
तो ये हमारी एक हिस्ट्री है इस हवाले से। इवन जब खान साहब भी पीएम थे तो उन्होंने भी जब वो डिपार्टमेंट को बंद किया तो क्लोज किया तो प्लेयरों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि इसको ना बंद करें ये सारा कुछ। तो ये आप किसी भी इंडिविजुअल को क्रिकेटर बड़े रोल में जब आई तो मैं कह रहा हूँ लिमिटाइज कर दें रोल को, सर्टन हद तक उसको उसको कह दे कि ये आपकी सर्टन डोमेन है, इससे आपने बियॉन्ड नहीं जाना, फिर सोल्यूशन है। आप देते जाएंगे, आप फंसते जाएंगे। तो मैं इसको इस पैराडॉक्स में दे रहा हूँ, मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है कि वो अच्छा करें। पाकिस्तान जो A1 स्पोर्ट नेशन तो हम रह गए हैं, बाकी स्पोर्ट तो अनफॉर्चुनेटली आपने देख ही लिया कि जो ओलंपिक्स में हो रहा है। बिल्कुल सही 7 गए, अगली दफ़ा नहीं मुझे लगता 7 भी होंगे। जो जाता है वो आखिरी नंबर पे आता है। पिछली बार 10 थे, इस बार 7 हैं। 7 है तो जो खेल अभी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हर कोई आखिरी नंबर पे आ रहा है। तो स्विमर है वो लास्ट नंबर पे, शूटर है वो सेकंड लास्ट खत्म हो गया ना, स्विमर तो वैसे निकल गया ना। अब पीछे 5 रह गए हैं, फाइका की दौड़ है। हाँ जी, वो उसका जेवलिन का मुकाबला। अरशद ही है, फाइका भी मुश्किल ही है, बट अरशद नदीम का आप कह सकते हैं। अगर वो ये गेम चीज़ है, आज मैं शो में यही बात कर रहा था कि ना गवर्नमेंट लेवल की डायरेक्शन, ना कोई विजन, ना जो थोड़े बहुत कुछ लोग तो चला ही रहे हैं ना इदारों को, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो ओलंपिक फेडरेशन है जो चला रही है। 7 तारीख को उस पार्टिसिपेट करता है पेरिस में एक इवेंट, जो भी रिसेंट इवेंट हुआ उसमें अरशद नदीम। इस गर्मी, इस सफोकेशन, इस ह्यूमिड वेदर में कोई अक्लमंद आदमी था फेडरेशन के अंदर, उसने पाकिस्तान बुला लिया कि इस मौसम के अंदर आके तू प्रैक्टिस कर। उस अक्लमंद को ये नहीं पता था कि उसी वेदर में मैं रहने दूँ, वो क्लेमेटाइज हो, वो उस वेदर में रहे, उसके मसल उस तरह डेवलप हो। इसमें तो 90% आप इंजर्ड हो जाएंगे इस गर्मी के अंदर। आप सिंपल जो वॉक करते हैं, आप जाएं पार्क्स वगैरह में या जिम के अंदर, लोगों ने अपनी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो आप ओलंपिक्स की ट्रेनिंग इस वेदर में करवा रहे हैं, तो उस बंदे को कौन बुलाए, उससे कौन पूछेगा कि ये किसका डिसीजन था। अब मैं चाहता हूँ अल्लाह करे कि अरशद नदीम जीते, तो अगर खुदा न खास्ता अरशद नदीम नहीं जीता तो मैंने उसको पहला इंटरव्यू मैंने उसी के साथ करना है। मैंने उसको बुलाना है कि मुझे बंदे का नाम बता, वो ऐसा आइंस्टाइन का बच्चा कौन था जिसने आपको 7 को वापस बुलाया पाकिस्तान, और फिर आपको 15-20 दिन के बाद फिर कहा जी आप दोबारा पेरिस चले जाए, आपको उधर क्यों रहने नहीं दिया उसने। तो ये इस तरह के ब्लंडर स्पोर्ट्स में जब होंगे तो दुनिया में आपकी पहचान, आपकी रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स करवाती है। क्यों सारे डेवलप कंट्री स्पोर्ट्स में आगे हैं। आप यूएस बात कर लें, इंग्लैंड बात कर लें, जर्मनी, जापान, ये सारे आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं, इनको क्या प्रूव करने की ज़रूरत है। ये स्पोर्ट्स में क्यों आगे हैं? देखिए ये अपनी नेशन को खड़ा करते हैं, लोगों में अपनी पहचान कराते हैं। हमारा जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था हर दौर में अनफॉर्चुनेटली डिप से डिप। और मैं एक स्टैट अक्सर शेयर करता हूँ कि लास्ट जब स्पोर्ट्स ओलंपिक्स हुई तो कोविड चल रहा था, तो नीरज चोपड़ा को इंडिया ने भारत भेजा, 10 करोड़ का बजट उसका एलोकेट किया। क्या बात है कि जर्मनी में तुमने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे वेदर के अंदर, अच्छा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट। अभी भी वो तुर्की में करता रहे, उसको तुर्की भेज दिया उन्होंने। ठीक है, मैं जो आपको दे रहा हूँ ना किस तरह प्लेयर टाइटल जीतते हैं और किस तरह के जाहिल लोग जब आपके वो पल्ले पड़ जाते हैं तो फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। अभी वो टर्की में कह रहा है, ये इसको गर्मी में वापस बुला लिया गया। तो हमारा पूरा स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो ओलंपिक फेडरेशन का बजट था वो 2 करोड़ था, तो उसको अकेले को 10 करोड़ दिया। तो ये आपको बताती है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है अपने स्पोर्ट्स के साथ, कितनी वो लॉयल है, किस तरह की डायरेक्शन क्या है। तो मुझे तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पार्ट पे ज़ीरो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। कोई भी आती है XYZ, जितने भी 15-20 साल में आए हैं, किसी हर गवर्नमेंट का उससे कम होता है। और सियासी खींचातानी से टाइम मिलेगा तो ये स्पोर्ट्स पर आएंगे। हालांकि स्पोर्ट्स बड़ी लाजवाब चीज़ है। कमिंग बैक टू क्रिकेट वंस अगेन, और वहाब रियाज का हमने बड़ा तस्करा किया, और वही जो एक शख्स एक काम करे उसके लिए बेहतर रहता है। आप सेलेक्टर भी हैं और आप मैनेजर भी हैं, वो भी सीनियर मैनेजर, आपके लिए एक स्पेशल ओहदा क्रिएट किया गया। ठीक है जी। और हशर हमने देखा वर्ल्ड कप में क्या हुआ, यू वर देयर जी। तो ज़रा वो बताइए कि हालात क्या थे वहाँ पर वर्ल्ड कप में। देखें, ये अगर मैं वैसे तो इस टॉपिक पे कम बात करते हैं, बट थोड़ा सा चले, आपने आज दावत दी है तो करते। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड कप में नहीं आई, ये टीम में टूट फूट और जो ग्रुपिंग हुई है ये एशिया कप से स्टार्ट हुई है। राइट, एशिया कप में प्लेयरों की लड़ाई हुई आपस में, और उसमें मेनली जो 2 मेन बंदे थे वो बाबर और शाहीन थे। ओके। इनकी होती रही, फिर ये एशिया कप में हुई, फिर ये वर्ल्ड कप में कई मैचेस में हुई। फिर शायद मुझे लगता है कि शाहीन को किसी ने बता दिया था कि तुम अगले कैप्टन हो और तुम्हें बना रहे हैं, कम्युनिकेट होता है ऑब्वियसली। देखे ना, एक प्लेयर आप कैप्टन के अंडर खेल रहा है, आप बाबर पे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, और उस पर मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंने किया होगा उनकी कप्तानी के ऊपर, आज से नहीं
लेकिन मैं हमेशा एंडोर्स करता हूँ कि अगर बोर्ड ने उसको एज ए कैप्टन अनाउंस किया हुआ है तो फिर सब प्लेयरों ने उसको ओबे करना है। सही है। और फिर हर कोई उसको ना क्वेश्चन कर सकता है। ये कमांड किसी की एक की होती है ना, दो की नहीं, तीन की नहीं होती। हाँ, आप अपना ओपिनियन दे, फिर आप लड़ नहीं सकते, फिर आप हाँ, उसके सही है। आर्ग्यू नहीं कर सकते, हाँ, फिर आप मिसबिहेव नहीं कर सकते कप्तान से। वो पाकिस्तान का कप्तान है फिर, बिल्कुल सही है। चाहे वो कोई भी एक्स वाई जी। तो उस पार्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम रहा। फिर इतने वीक बोर्ड है हमारे कि वो इस प्रॉब्लम को नहीं सॉर्ट आउट कर पाए। फिर रही सही कसर वर्ल्ड कप के बाद जब शहीन को बना दिया, मैंने बहुत इस पे बात की कि शहीन को इस वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए था। हाँ, शहीन ये जो को भी जो हम जो हारे हैं हारे वो। हैं उसको कहते भाई बना दिया है। ये फिर अगेन वही बात है कि पाकिस्तान का कप्तान बना, किसी गली मोहल्ले की टीम का नहीं बना यकीनन। कि आप 5 मैचेस के बाद उसको हटा दें। और फिर वो अगेन ह्यूमन बीइंग है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उस तरह का कईयों के पास वो नहीं होता कि वो बेयर कर सकें, डाइजेस्ट कर पाए डिसीजन को। अब वो जो भी रीज़न थे, फिर उसकी कंटिन्यूटी फिर आपकी चली। एक शाहीन और बाबर का मसला ख़त्म नहीं हो रहा था, फिर 3-4 वो प्लेयर आपने इंडक्ट किए जिनकी बाबर से बनती नहीं थी। बनती नहीं थी। ठीक है, जिन्होंने आपको टीवी चैनल्स पे उसको उड़ाया, वो बहुत हम बात की। प्रोग्राम देखते ठीक रहे है, वो उनके। हाँ। प्रोग्राम आपके सामने अभी भी वायरल होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो दिल साफ कर ले? फिर मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ, दोनों तरफ से दिल साफ नहीं हुए। सही है। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा था कि बोर्ड करता हल, बट नहीं हुआ। बट ऑनस मैं इधर बाबर पे डालता हूँ। बाबर क्योंकि अगेन फादर फिगर में रोल में था, कैप्टन था, उसका था। मुझे कई सोर्सेज, हम भी उधर मौजूद थे, हमने भी नोटिस किया और कई लोगों ने भी बताया, टीम के अंदर से लोगों ने भी बताया कि आपस में बात नहीं करते थे। सही है। कप्तान ने देखें फिर एक स्टेप आगे कप्तान ने जाना है। अगर आज पाकिस्तान जीता होता, सब कुछ होता, तो सबसे ऊपर नाम बाबर का होना था। यकीनन। आज जैसे 92 में खान साहब को आज भी लेजेंड कहा जाता है, यूनुस खान को कहा जाता है, सरफराज को हीरो माना चैंपियंस जाता है। ट्रॉफी तो वाला। इन्हीं रीजंस की वजह से कहा जाता है कि उन्होंने टाइटल जिताए हैं। बाबर को अंडर रेट एज ए कप्तानी क्यों किया जाता है? इसने टाइटल कोई नहीं जिताया। हाँ, तो बाबर अगर विक्ट्री हासिल करता तो बाबर ने ऊपर होना था। बिल्कुल ठीक तो है। अपनी ज़ात से बाहर आना था, अपनी ईगो को पीछे रखना था। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयरों ने भी नहीं रखा, कप्तान ने भी नहीं रखा। बट अगेन मैं वही कहूँगा कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की थी कि वो जो भी था वो, अगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो बड़ापन का सबूत देते, उस तरह के एटमॉस्फेयर में कोशिश करते। हाँ, आप करते, लड़के ना मानते, आज आके आप पूरी नेशन के आगे प्रेस वो कॉन्फ्रेंस सूरत करते, मुख्तलिफ होनी आप थी। बोर्ड को बताते। हाँ। वहाब वाज देयर, वो सीनियर मैनेजर का मकसद ही ये था। अब मैं आपको बताऊं, उसको लगाया भी इसीलिए था कि ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होनी, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है। तो वहाब इन सारी चीज़ों को देखे और जहाँ कुछ हो तो उसको वो जंप इन करके हैंडल करे। ठीक है। एक तो वो कर नहीं पाए, और दूसरा ये कि अगर बाबर ने अपना बड़ापन दिखाया होता, किया होता, तो ये उनको बताते फ़ौरन से। हाँ। चेयरमैन आपके एक सिंगल टेक्स्ट अवे है। राइट, बिल्कुल ठीक आप है। उनको एक मैसेज करते हैं कि जी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, हम वर्ल्ड कप के अंदर हैं और ये चीज़ें हो रही है, मेरे से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। ठीक है। फिर अब उससे एक स्टेप आगे आए तो चलें, वो जो होना था वो हो गया। हम जिस तरह हारे, मुझे तो अभी तक ना वर्ल्ड कप के फाइनल की समझ आई, ना पाकिस्तान इंडिया के मैच की समझ आई। वो बिल्कुल। ना वो क्या कैसे हाँ। कैसे हो सकते हैं कि आप टीम में आप जब रन चेज करते हो और आपका रन और बॉल का जब मैच हो तो या आप सारे ऑल आउट होते हो या चेज होता है। हाँ, ये नहीं होता कि आप डॉट ही खेलते जाए, और विकेटें भी बच जाए और विकेटें उसको बच चेज जाए भी और ना चेज हो। भी ना होती। ये हाँ। क्रिकेट वही कहता हूँ, गली मोहल्ले भी नहीं होती। ये हाँ। माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करता। ऑब्वियसली सही है। तो अब आप फिर मेरा ये, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वन स्पोर्ट नेशन है, बोर्ड को चाहिए था कि एक वाइट पेपर इशू करता, उसमें बताता हाँ। कि ये चीज़ें हुई। गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट हमें लीक हो रही है, वो फलानी ये हो रही है, वो खराबी है लीक ना। हो रही है, कोई किसी और सोर्सेज से हमें मीडिया वालों को पता चलती है। बोर्ड आए ना, बोर्ड बताए। हाँ। किसी की शान, अच्छा कोई कल्प्रिट था तो उसको कहा जाता जी हमने 1 साल बैन कर दिया है, चाहे जो भी बड़ा नाम आपने था। किया भी कुछ नहीं। किया भी कुछ नहीं है। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी थी, सब ने कहा जी चले, अपने सबसे करीबी साथी वहाब रियाज को हटा दिया, उसको भी नहीं हटाया। हाँ। अब जैसे मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल। वो तो अभी मालदीव में है हाँ। और बोर्ड की तरफ से है। तो वो तो शायद किसी और रोल में आपको नज़र आ जाएंगे बहुत जल्द, और मुझे लगता है कि सीनियर मैनेजर का रोल भी शायद रहेगा उनके पास। तो वो भी कहीं नहीं गए। तो इसका मतलब है फिर अच्छा बात हो रही थी, शाहीन की खबरें आनी शुरू हुई कि उसने इंग्लैंड में मिसबिहेव किया, फलानी जगह किया, हाँ। हाँ। ऐसे किया, एटीट्यूड का मसला था। तो एनओसी नहीं दिया जा, तीनों प्लेयरों को नहीं दिया गया। अब कल की परसों की खबर है कि तीनों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ना खेलें, वो आपके तीनों मेन प्लेयर हैं, ज़रूर खेलें। पॉइंट ये है कि रीज़न तो बताएं। हाँ। वो जो रिपोर्ट आपने बनानी थी, सर्जरी की बात की थी, किसी ने तो कुछ गलत किया था ना। सामने लाए तो सही वो किसी लाए को। तो सही, ये थे, इन प्लेयरों ने रन नहीं किए, इन्होंने ग्रुपिंग की, इन्होंने प्रॉब्लम किया। जो 2-4 नाम थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रिपोर्ट जारी करें, दुनिया को बताएं। और ये था, हमने ये मैयर ले लिए हैं। हाँ। ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी करके ऊपर से आपने करके छोड़ दिया। अब बांग्लादेश से लेट्स सपोज जीत जाते हैं, सब दुनिया भूल जाएगी। भूल जाएगी दुनिया।
वो क्या हुआ था वर्ल्ड कप में, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम लोगों की। हाँ तो ये तो होता ही है, बट ये बता रही है कि आपकी डायरेक्शन नहीं है, या आपका कोई सर्टन आपका गोल नहीं है, आप टाइम टपा रहे हैं सारे। अच्छा ये गुजर गया, चल अगली सीरीज अगली हाँ सीरीज, इस तरह थोड़ी होता है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो। देखिए ना, राहुल द्रविड़ ने 12 साल कोचिंग नीचे की, अंडर 19 के साथ वो लगा रहा है, अंडर बिल्कुल 19 के साथ लगा रहा, फिर वो आके सीनियर टीम के साथ आया, अंडर 19 को भी जिताया उसने, इधर भी जिता दिया वर्ल्ड कप, तो कुछ हासिल हुआ। देखिए क्रेडिट पे को बहुत बड़ी चीज आई है ना। आई है ना, तो पता चला। इसी तरह रोहित शर्मा एशिया कप जिताता रहा, वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एंड में जिता गया। जिता गया। ठीक है, तो वो आपका कुछ ग्रेजुअली होता है, डायरेक्शन का पता चल जाता हाँ है। इवन 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया हारा, जी हाँ। हर बंदे ने, आपने किसी मीडिया पे नहीं सुना होगा किसी ने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी बुरी थी, किसी के नहीं सुना था, क्योंकि वो खुद फाइनल वाले दिन भी अकेला फाइट कर रहा था। एग्जैक्टली। वो आउट हुआ, टीम गिरी है, हाँ वो फाइट करता रहा है। उसने कहीं भी वर्ल्ड कप के अंदर 5 सेंचुरियां मिस की हैं उस शख्स ने, 80s में 90s में आके आउट होता रहा है, हाँ क्योंकि वो अपनी गेम को रोकता नहीं रहा। बिल्कुल। ठीक है, कोहली पे को क्रिटिसाइज होता रहा है। ये कोहली तो आपको फाइनल हरा गया था। कोहली तो जिस तरह 51 गेंदों पे 50 किया था या 49 पे 50 किया था, वो तो हो गया। पांड्या पड़ा है, दूसरा पड़ा है, वो जिस तरह स्लो खेला है, ये तो लक कह ले, आपका चांस हुआ कि आप फाइनल जीत गए। हाँ वो नासिर हुसैन ने बड़ा खूबसूरत कोट किया था ड्यूरिंग कमेंट्री, जब मैच हो रहा था, जब साउथ अफ्रीका चेस कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आज इंडिया हार जाता है, ये बड़ी क्रूअल गेम है क्रिकेट, हाँ अगर इफ इंडिया विल विन तो कोहली विल बी द लेजेंड, एग्जैक्टली। इफ इंडिया विल लूज ही विल बी द कल्प्रिट। ये पूरी दुनिया में इसको ब्लेम किया और ये जाएगा होता है, कि ये हमारे यही होता हाँ। है इंडिया पाकिस्तान इवन में। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया हारा था श्रीलंका से, तो कोहली और वो खेले थे युवराज सिंह, हाँ तो स्लो खेले थे, इनके घरों पे अटैक हुए थे। ठीक है, तो उस नेशन ने इनके घरों पे अटैक किए, वो भी हमसे भी ज्यादा इमोशनल होगा। अब तो हम हार के पक्के हो गए, हमारे इमोशन ही मर गए। तो ये अब कोहली पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, शर्मा पे नहीं कर सकते। हाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी 2-3 अटेंड की आप उधर थे वहाँ पे, आई नो। जी। ठीक है, तो रोहित शर्मा से भी मैंने क्वेश्चन किया। ठीक है, उसको मैंने इंडियन जर्नलिस्ट को देखा, उन्होंने, आप बिलीव करें या कई जर्नलिस्ट ने कहा आप जो वर्ल्ड कप जीते हैं या मैचेस जीते हैं या टीम बिल्ड कर रही है, आपकी नीयत की वजह से जीत रही है। यू हैव ए गुड इंटेंशन, आप सेल्फिश नहीं है। ये इंडियन मीडिया, जब आपको, उनका मीडिया हमारी मीडिया की तरह नहीं है लिहाज करने वाला, वो टैग करते हैं वो बहुत कप्तान तगड़ा पे। मीडिया ठीक है, तगड़ा मीडिया। वो जब आपके कप्तान को कह रहे हैं कि आप, जो टीम हमारी आज खड़ी हुई है सिर्फ आपकी वजह से हुई है, आप हाँ। सेल्फिश नहीं है, आपकी नीयत ठीक है, तो आप सोचें कि उसका कॉन्फिडेंस किधर जाता होगा। हमारे यहाँ बाबर से सवाल करें, वो कहता है मैं ग्राउंड में जवाब तो दूंगा मैंने आपको। जब किया ना बाबर से, मैंने इंग्लैंड में किया पहले, मैंने उनसे, आप थे इंग्लैंड में, हाँ, आई तो नो। मैंने इंग्लैंड में पहले किया, सीरीज आ रही, तो मैंने कहा आपने किस बेसिस पे आजम खान को खिला रहे हैं, हाँ किस बेसिस पे आप शादाब को खिला रहे हैं, आप इब्रार और सलमान अली आग को क्यों नहीं खिला रहे, आपने इनको वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खिलाना। तो वो, उसके पास जवाब नहीं था। अभी भी वो देखें तो आपको मेरा वो मैं शेयर करूंगा, वो आगे से जी ये बनता था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, क्यों क्यों, ये तो लेमैन चीज़ें हैं, ये मैं क्रिकेटिंग डेप्थ में नहीं जा रहा, उसके इतने रास्ते, उसने बड़ी ये आम किया सी हुआ है। बातें हैं। ये तो गली मोहल्ले का बच्चा जो जानता है ना, उसको पता था कि आजम बड़े लेवल पे नहीं परफॉर्म कर सकता। हाँ उसकी फिजिक, उसका जो टेम्परामेंट है, अब हर, जिसने थोड़ी सी भी क्रिकेट देखी थी, आजम लो बाउंस पिचेस पे खेलता, मुंह पे गेंद आएगी नहीं खेल सकता। इंग्लैंड ने चारों मैचेस में 2 हुए, उड़ा के मार दिया, पहली वो पहली देखना, गेंद पे वो आउट कर तस्वीर दिया। कैसी वायरल हुई थी, यहाँ से बॉल हाँ उसको जी, निकालना मार्कवुड, और वो मीम बन मैं गई। आपको बताऊं, मैं उस स्टेडियम में मौजूद था, एजबेस्टन स्टेडियम में थे, दूसरा फिर ओवल में हुआ मैच। लिटरली ये जब वॉक करके जाता था पिच तक, तो गोरे पूरा स्टेडियम इसका मजाक उड़ाते थे। हालांकि बुरी बात है, किसी का आप बॉडी शेमिंग बॉडी या नहीं शेमिंग नहीं करनी करनी चाहिए, चाहिए। लेकिन क्योंकि दुनिया में आप किसी एथलीट को ऐसे देखते नहीं है ना, तो उनसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जाहिर सी फिर बात है। आप जब इस तरह आउट हो रहे हैं, फिर वो और मजाक उड़ाते थे, फिर वापस जा रहा है, फिर वो सारे लाफ्टर दे रहे हैं, तो आप अपना मजाक क्यों बना रहे हैं। आजम दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन सकता है, टैलेंट है, लेकिन उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले मैंने उस काबिल तो बनना है। हाँ मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक छोटी सी। मुझे एक डोमेस्टिक का बच्चा है वासिफ, ठीक है। उसकी फैमिली ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चे ने ये रीजन में, लाहौर रीजन में हाईएस्ट रन्स किए हैं और उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। मैं कहा जी क्यों नहीं किया गया। जी वो उसने फिटनेस टेस्ट हुआ, फिटनेस टेस्ट के अंदर सारा उसने क्लियर किया है, एक हाई जंप था वो नहीं कर पाया वो। ठीक है। मैंने खैर बोर्ड के हुकाम से लाहौर के फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट से बात की, फिर खुरम नियाजी साहब जो डोमेस्टिक देखते हैं
उनसे बात की कि ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया और इसकी वजह से वो ठीक है। नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्या नहीं किया उसने? जी बाकी सब हो गया, हाई जंप नहीं वो कर पाया, दोबारा भी प्रॉब्लम उस बच्चे को चांस दिया गया। अब जो लाहौर का हाईएस्ट रन गेटर है उसको अब सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो अब वो अगर अगली दफ़ा नहीं करता रन तो वो टैलेंट तो गया, वो खत्म हो गया। और अब आप अच्छा फिर उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट में ऑब्वियसली वो फैमिली भी ये कह रही है, मेरा भी ये मानना था कि आपने आजम को तो दिया, उन्होंने कहा जी अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। भाई लाइन ड्रॉ करने के तरीकाकार होता है कि आपका बच्चा बाकी चीज़ों को मीट कर रहा है, रन्स में सबसे टॉप पे है, तो एक हाई जंप तो एक सेकेंडरी चीज़ है, आप उसको साथ रखें ना, करवाना क्या हाई जंप करवा के आप आपने? उसको हाई जंप सिखाएं, हाँ। उसको साथ रखें, हाँ। उस स्क्वाड का पार्ट रखें, हाँ। उसको लेके चलें, जब वो मीट कर जाए उसको अंडर इंडक कर ले लें। आए, बिल्कुल। उसको तो नलीफाई कर दिया आपने, उसको तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं अब हमने लाइन खींच दी, अब रूल ब्रेक नहीं होगा। तो लॉजिक और रैशनलिज्म के साथ आपने काम करना है। टैलेंट को बनाया भी जाता है, टैलेंट को वेस्ट भी किया जाता है। अब मुझे उसकी फैमिली बता रही थी वो डिप्रेशन में चला गया है, उसको ये मसले आ गए। जिस बच्चे ने परफॉर्म किया अब उसको आना उसकी चाहिए ना। मिसाल कमरान गुलाम है, 37 साल का रिकॉर्ड मिला, ये किया, उमर बिन यूसुफ है, हुरैरा अब रन कर रहा है। अब इन लड़कों को अगर आप नहीं खिलाएंगे और ये अगर रख के सेलेक्ट कर भी लिया और स्क्वाड में डगआउट में बैठा देंगे, वापस जाएंगे, अगले साल नहीं रन होते, आपने कहा लो हम किस बेस पे रन इनको रखें? हाँ। रन क्या मजाक है कि हर साल हो जाएंगे? किसी ने कभी भला हर नहीं भी सीजन चलता। नहीं भी चलता। हाँ। क्रिकेट बैटिंग के अंदर तो है ही चांस, बॉलर तो फिर अपनी स्किल से आउट करता सही रहता है, है। वो रिदम में आया हुआ है। बैटिंग तो अब दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, 0 पे आउट होना एक तो बॉल चाहिए एक उसको। बॉल चाहिए उसको, वो पहली भी हो सकती है। हाँ। तो बैटिंग तो इंटायरली है ही चांस के ऊपर। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर दफ़ा रन होंगे? जब उसकी पीक चल रही है, उसने रन किए हुए हैं, वो फॉर्म में है, बैटर की भी फॉर्म होती है, बॉलर की भी फॉर्म होती है, उस फॉर्म को यूटिलाइज करें, उसका कॉन्फिडेंस होए, वो प्लेयर बने। हाँ। इसी तरह ना बाबर को मैं रिस्पॉन्सिबल 2 चीज़ों में ठहराता हूँ। एक तो हम ठहरा रहे हैं ना कि कप्तानी में टाइटल नहीं जीते, मैं ज़्यादा ठहराता हूँ उससे भी ज़्यादा इसने प्लेयर डेवलप नहीं किए। हाँ, ठीक है। देखिए ना बाबर फुल अथॉरिटी था, ख़ास तौर पे रमीज़ भाई के टेन्योर में, उनके दौर में बिल्कुल। तो उसको तो ऑल इन ऑल बना दिया गया था। आप देखें बाबर रिजवान के अलावा आपके पास एक बैटर भी नहीं है। है ही नहीं, है ये ही दोनों नहीं। क्रीज पे ना अच्छा हो मैं आप तो बताता स्कोर नहीं हूँ होता। कितने प्लेयर आप बना सकते थे। अभी हम्म। वर्ल्ड कप हारने के बाद उधर ही थे हम, तो मैंने कुछ बोर्ड के भी 1-2 लोग थे, तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादती की आपने कि जो प्लेयर डेवलप नहीं है ही नहीं टैलेंट। मैं कहा पाकिस्तान में बाबर के बाद, बाबर को चलो हम सब रेट करते हैं नंबर 1 है भी है, हाँ, सही है। सेकंड नंबर पे बेस्ट कौन है टेक्निक वाइज बड़ी शॉट्स? उन्होंने कहा अब्दुल्ला शफीक। मैं कहा मुझे उस बंदे का नाम बताएं जो ऑब्जेक्शन करता है कि अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन। मैं कहा बता देना। हाँ। वो लाहौर के अंदर में भी रन करता है, वो ओडीआई में भी करता है, हाँ। अब क्यों नहीं लाया गया उसको? जब आप साइम को बेतहाशा, मोहम्मद हारिस को बेतहाशा, आसिफ अली को, खुशदिल शाह को, बिला आसिफ बेतुके को, मौके दिए हैं। ठीक है, इफ्तिखार को जिसको एक शॉट आती है उसको 5 साल से खिला रहे हैं, आजकल तो वो भी नो लुक मारने ठीक है, की वो कोशिश मारने कर की रहा है। कोशिश कर रहा है, तो एक मैच नहीं जिताया। आपको हाँ। याद इंटरनेशनल लेवल पे एक मैच भी नहीं आएगा उसके जिताया हो। तो अब्दुल्ला शफीक क्यों डिजर्व नहीं करता था? एक प्लेयर जाती, हाँ। सुलेमान अली आगा यूटिलिटी प्लेयर, बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर, हर तरह का उसके पास शॉट्स हैं, उसको नहीं चांस देंगे आप? शायद फिर शादाब कहाँ जाएगा? मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर आप, मैं ये तो कह रहा हूँ डेवलप नहीं किया आपने। लड़कों को खिलाएंगे तो रन कर देंगे, आपसे ज़्यादा कर देंगे, आपसे तेज़ कर देंगे। हाँ। फिर जब ये इस तरह फिर के सवाल होंगे। नूरे खेलेंगे हाँ। और वो नूरे 8-10 बना के आउट होंगे, आप ऐसे बाजू चौड़ी करके कहेंगे ये है आपका मुल्क का सारी टीम टैलेंट, ने 10 की है, मैंने 50 की मैंने है। 50 की है। हाँ। फिर आपके स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, सही जो है। गेम समझता है वो करेगा, हाँ। आप उसका मुंह बंद कर देंगे। हाँ भाई मेरे 50 पे बात कर रहे हो, मैंने 100 के स्ट्राइक रेट से किया, वो देखो बाकियों की औकात। हाँ। बाकी तो है ही 8-10 के प्लेयर, हम ही हैं। तो जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है वो उनकी बातों में हाँ ये देखा कितनी अच्छी बात की इन्होंने, हाँ। बिल्कुल लॉजिकल बात की। तो मंजन बिक रहा है तो बिकता चला जा रहा है, लेकिन आपने एक स्टेप आगे जाना है। जब आप या अपनी गलतियों से नहीं सीखते ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जाहिर सी बाबर रिजवान को ये सोचना चाहिए, इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है बाबर पे, एज ए कैप्टन भी, एज ए सीनियर प्लेयर भी। बाबर अपना सिर्फ कैरियर को देख लेना, किस तरह उसको मिकी आर्थर और सरफराज ने बनाया था। उसको आप यकीन करें उस टाइम हफीज़ भी थे, अजहर अली भी थे, ये सब नंबर 3 के स्लॉट पे थे। इन्होंने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, इन दोनों ने सबसे बात करके पीछे किया है, इसको नंबर 3 दिया है। और क्या चाहिए? अहमद शहजाद अगर आज रोता है, उमर अकमल रोता है, तो उनका एक पार्ट पे, बाकी उनकी गलतियां अपनी जगह पे हैं, उनके प्रॉब्लम अपनी जगह पे हैं, वो आप ज़रूर उस पर बात करें। लेकिन एक पॉइंट उनका बिल्कुल वैलिड है कि उनको जब डिफरेंट नंबरों पे खिला के ख़राब किया गया है तो वो बिल्कुल ठीक रोए हैं। उमर अकमल सही कहता था, वो सही कहता है, मैं इस 4 पार्ट से में ऊपर ठीक का कहता है। बैट्समैन हूँ। इमरान खान से मिले भी थे हाँ वो। हाँ उन्होंने शिकायत की थी हाँ। वर्ल्ड कप में, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2016 के वर्ल्ड कप में, कि मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाते, मुझे हाँ। छठे नंबर पे भेजते हैं। तो वो ठीक बात की थी उसने।
तो प्लेयर को बनाया जाता है। अच्छा, अगर वो उसने गलत बात की थी तो आप 4 पे आके खेलते ना वर्ल्ड कप में, बिल्कुल खेलते। आप नंबर 1 बैटर हैं हाँ। पाकिस्तान के, क्या दुनिया के, तो आप 4 पे आके करें ना रन्स। आप तो वन डाउन नहीं आना चाहते। आप तो वन डाउन भी नहीं आना चाहते। तो जब आप कंप्रोमाइज इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद, सारे रिकॉर्ड बनाने के बाद, ना आप तैयार हैं ना रिजवान तैयार है। रिजवान को कुछ दिन आना पड़ा था, उसने रोजा डाल दिया था वनडे में भी, वो तो खड़ा हो गया था, भाई मैं खेलना तो मैंने इसी स्लॉट इसी पे नंबर खेलना पे है। खेलना, ये नंबर है मेरा। तो जब आप जीरो इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो जो बच्चा अपना कैरियर शुरू कर रहा है उसको आप वली का बकरा बनाते हैं। साहबजादा फरहान को न्यूजीलैंड लेके गए, हाँ 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, उसको देखो छठे ना, पे भेज रहे हैं, वो ओपनर में। ओपनर सारी जगह। हाँ अब जो ज्यादती इन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान और क्रिकेट के साथ फखर जमान के साथ कर छोड़ी है ना, वो तो तौबा। एक ही आपके पास मैच विनर था बैटिंग हाँ में। अब मुझे किसी प्लेयर ने बताया, कहता है वो वर्ल्ड कप के बाद कह रहा था, कहता लगता है मेरा कैरियर इनका तो पता नहीं है नहीं, मेरा गया, मिला इन्होंने गया। मेरा तो गवा दिया। हाँ क्यों? कि उस बेचारे को 5वें छठे पे ना, उसने क्रिकेट ही नहीं खेली कभी। इस नंबर पे आके वो ओपनर पे आके दायरे को यूज करता है, हाँ स्टार्ट देता है। और अच्छा, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज कि जो क्रिकेट आप सारी जिंदगी खेलते आए हैं, ये वर्ल्ड कप तो डिमांड ही वही क्रिकेट करता था 100 के स्ट्राइक रेट हाँ, वाली, 120 पे 20 करना था इंडिया के खिलाफ, 40 पे 40 रह गया था, ये 8 तो विकेटें पड़ी है। आपको फेवरेबल हो सकता है नहीं था इससे इससे ज्यादा अच्छा कुछ। फिर विकेट में मूवमेंट भी खत्म हो गया, मौजूद थे इंडियन हाँ स्पेक्टेटर भी जाना शुरू हो गए हैं। हाँ इंडियन स्पेक्टेटर 10 ओवरों के बाद जाना शुरू हो गए सीधी थे। विकेट हो गई थी। उन्होंने कहा जी अब तो ये मैच खत्म हो गया। अच्छा, हाँ इंडियन जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने हमें मुबारकें देना शुरू कर दी इन अ गुड नोट कि चलें इस हाँ दफ़ा आप जीत रहे हैं, लास्ट टाइम हम जीते थे, अगली दफ़ा देखते हैं, चाहे चैंपियन ट्रॉफी में आपसे मिलते हैं। तो आप तो उस कंडीशन में भी अगर हार रहे हैं तो फिर आपने कब जीतना है? और अवाम का ये है कि अवाम ने मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी स्पोर्ट्स लाइव रहती है विक्ट्री से। हाँ जब विक्ट्रीज नहीं मिलती, आपकी स्पोर्ट्स डेड हो जाती है। तो ये इसकी प्राइम एग्जांपल है। अब आपका, मैं अगर रिकॉल करता हूँ तो 99 में दुनिया ने क्रिकेट, पाकिस्तानियों ने क्रिकेट देखनी छोड़ दी। जहाँ फिर वो ठीक इट है, वाज फिर क्वाइट 2007 अनफॉर्चुनेट। में कुछ लोग देखते थे, फिर छोड़ दी। फिर अल्लाह आपको कोई ना कोई विक्ट्री दिलवा देता है। हाँ 2009 का जीत गया वर्ल्ड कप, फिर थोड़ी सी अवाम जुड़ गई आपके हाँ साथ, फिर अवाम ने क्रिकेट देखनी छोड़ दी। ये तो हार नहीं है, छड़ो इन्होंने। एग्जैक्टली। तो फिर आपको 2017 की एक मेरेकल हुआ, वो आप चैंपियन एक ट्रॉफी बूम जीत आया गए, था बहुत बूम बड़ा। आ गया जी, जीत गए हुए पाकिस्तान जीत सकता है। तो वो वन ऑफ विक्ट्री मिल जाती है, उससे हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। अदरवाइज तो ये जो थोड़ी बहुत आपको लग रहा है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इंटरेस्ट आपका। अच्छा हम बाबर बड़ा तस्करा हम कर रहे हैं। अभी मुझे इत्तेफाक हुआ आमिर जमाल का इंटरव्यू सुनने का। उन्होंने एक निजी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया। सवाल किया उस जर्नलिस्ट ने उनसे कि मुझे बताइए कि बाबर की कप्तानी में और शान मसूद की कप्तानी में फ़र्क क्या है। तो बड़े दबे दबे लफ्ज़ों में ना आमिर जमाल ने कहा कि बॉबी भाई आई थिंक थोड़े डिफेंसिव हैं, वो कहते हैं कि बस हम मैच बचा लें। लेकिन अगर हम कंपेयर करें शानी भाई को, तो वो थोड़े अग्रेसिव हैं। वो कहते हैं इफ़ समवन हैज़ पंच्ड यू तो आप उसको उसका मुक्के का जवाब मुक्के से दें। उनकी ये अप्रोच है। तो उनकी ये जो बयान है और उनका जो बात है कि बाबर डिफेंसिव हैं और शान अटैकिंग हैं, आप किस पर क्या राय है? ये तो खैर सारी दुनिया जानती है कि बाबर डिफेंसिव है। उसकी रीज़न ये है कि बाबर जब ग्रूम हुआ, वो हुआ तो उसके जो मेंटोर थे वो भी डिफेंसिव थे। अज़हर और मिसबाह। मिसबाह खास तौर पे, हुँ, मिसबाह लोग डिफेंसिव थे, वो हुँ, उसके मेंटोर थे। वो लेके गए तो उन्होंने उसकी मेंटोरशिप जो खास तौर पे जब कप्तान बना, जी हाँ। तो वो कोच थे, तो वही स्टेट ऑफ माइंड, जब मिसबाह खुद कप्तान थे, टोटल डिफेंसिव होती थी। रुकी जो रेंज करो, बॉलर करो, सक्सेस आपको मिलती रही थोड़ी बहुत हुँ, कि आपके बॉलर तगड़े थे, बॉलिंग लाइनअप आपकी सर्वाइवल आपको देती रही। उस दौर में भी यही होता था। ऐसे ही है। उमर गुल, सईद अजमल पीक पे थे, वो आपको वहाब रियाज कोई ऐसा स्पेल हो जाता था तो आप जीत जाते थे, 240 करके भी आप जीतते रहे। दुनिया तब हुँ, भी 300 सवा 300 खेल रही थी, क्रिकेट शिफ्ट हो रही थी, आप वो आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे थे। हाँ, अभी भी यही हुआ। वर्ल्ड कप आप 50 ओवर का देख लें या T20 देख लें, दुनिया 200-250 की ट्राई करती है, आप 130-40 की करते हैं। तो बाबर डिफेंसिव कैप्टन है, ये तो हर बंदा जानता है, इसमें हुँ, तो कोई सेकंड राय ना हो सकती है ना है। इवन तो गेम सेंस पे भी बड़ी है कि आप लास्ट बॉल करवा रहा है हारिस रऊफ, यॉर्कर आपको पता उसने करना है, आप मिड ऑन मिड ऑफ पीछे क्यों नहीं ले रहे, आगे क्यों ले रहे हैं? दो चीज़ें हाँ, होंगी, या यॉर्कर फिट अपनी जगह पे करेगा, अदरवाइज फुल टॉस या फुल होगा। टॉस हो जाएगी। फुल टॉस होगा तो फुल टॉस को आगे सामने ही खेलना उसने, हाँ, फील्डर पीछे होना चाहिए। सही ये है। एक सिंपल गेम सेंस है, हाँ, ये गेम सिंपल नॉलेज है। और कप्तान, मैं कहता हूँ उसका गेम अवेयरनेस अपने 11 प्लेयर से भी आगे होना चाहिए और अपोजिशन से भी आगे होना बिल्कुल चाहिए। सही है। अगर नहीं होगा तो आप एक आम नॉर्मल से प्लेयर ही हैं, फिर आप कप्तान तो नहीं बनने को डिजर्व करते। तो ये इस तरह के टैक्टिक्स हैं। फिर इसी तरह पावर प्ले आ रहा है तो उसमें आपको किसको भेजना है किसको नहीं। हाँ, खब्बा आउट हो गया है,
अगर आपका साइम आउट हो गया तो फ़खर को आना चाहिए, सही है। ठीक है, बाबर आउट हो गया तो कोई और आ जाए, इस तरह आप कर सकते हैं। फिक्स कैसे जा सकते हैं रिजल्ट? जैसे इंडिया के मैच में साइम आउट हो गया तो फ़ौरन आप फ़खर को भेजे ऊपर हाँ, कि फ़खर दायरे का यूज़ कर बिल्कुल। या जो कर, ताकि वो राइट लेफ्ट का कॉम्बो करे ट्राई आप। अब देखिए ना यहाँ पर वो उसने जब अक्षर को भेजा था, हाँ, तो यही किया ना, यही तो मैं कह रहा मैं हूँ। वहाँ था, मैं कहा यार इसने अक्षर को भेजा ना, ये यहाँ के कुछ काम करेगा, उसने और वो देखो कर गया। उसी के 35-36 तो स्कोर थे जो किया। वरना इन्होंने बांध हाँ, दिया हुआ था। और फिर इसी तरह जब सुपर ओवर आ रहा है यूएसए के अगेंस्ट, तो उनका लेफ्ट हैंडेड बॉलर आ रहा है तो आप फ़खर की और बजाय फ़खर इफ्तिखार ज़मान को इधर भेज रहे खड़ा हैं। है। तो ये तो बेसिक क्रिकेट की चीज़ें हैं। जब आप जो ब्लंडर मारेंगे तो फिर आपके सामने रिजल्ट है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी? नहीं होंगी। और जैसे हमने इंटेंशन की बात की, बड़ा रोल करना पड़ता है, बड़ा दिल करना पड़ता है, ऐसे आपको फल नहीं लगते, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरा तो मानना ये है, कप्तान आपको नया देखना पड़ेगा, बहुत हो चुका है। बहुत हो चुका और है। अगर आप उसकी भी बात करें, शान की टेस्ट की हद तक तो चलें, मैं हम्म। उसको एंडोर्स करता हूँ कि किसी यंगस्टर को देना अब इस टेस्ट हाँ, चैंपियनशिप की हद ये तक जो तो साइकिल चल रही है ये इसमें तो तो अब चलने दें, हाँ, शान को दें, उसको दे दी है उसने, हम्म, चलें, काउंटी में भी कप्तानी की हुई है, पास में भी यॉर्कशायर की के है, कैप्टन है वो। कैप्टन है, उसके पास एक्सपीरियंस है। अब उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मैं एंडोर्स करूँगा, क्योंकि मैं उसको जानता भी हूँ। वो जो आपको टेस्ट हम ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश हुए, उसमें अग्रेसिवनेस जो नज़र आई वो मोहम्मद हफीज़ की तरफ से थी। ठीक है। वो बड़े क्लियर थे इस पॉइंट पे। हालांकि मैं उस पर ज़रूर, मेरा उस पर रिजर्वेशन भी है कि इतना अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए था। हाँ, उसकी वजह ये है कि कैलकुलेटेड अगर होना चाहिए ना, क्रिकेट होना चाहिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे टेस्ट टेस्ट क्या है, हर चीज़ का टेस्ट, हर चीज़ टेम्परामेंट का टेस्ट, एब्सोल्युटली। हर चीज़ का। आपका मैच लेट्स सपोज आप अग्रेसिव अप्रोच से खेल रहे हैं, 3.5 दिन में मैच खत्म हो गया, तो आपने तेज खेल के हासिल क्या क्या किया? किया? एंड ऑफ द डे क्या जी, पाकिस्तान हार गया। हाँ। ओ भाई, रिक्वायरमेंट आपको 80 रन रह गए हैं, पीछे 2 दिन या 1.5 दिन पड़ा है, तो आपने तो अच्छे बॉलर का स्पेल निकालना भी है, वेट हाँ, भी करना है, सीम स्विंग का ख्याल भी करना है, लूज बॉल का वेट भी सही करना है। है। केड़े ने क्या था, एक ओवर 3 चौके मारो, ये है गेम सेंस। तो इस तरह की तो वो ओवर अटैकिंग और ये जो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ। जहाँ रिक्वायर्ड है उधर करें, T20 हाँ, में करें। तो शान मसूद खुद भी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खेले तो थे, हमने देखा ही था। तो वो कुछ भी नहीं खास कर पाए। हाँ, वो इस तरह की अग्रेसिव उनके साथ टैग इन करना मैं नहीं मानता। अच्छा, वो भी एक अजीब चीज़ थी। T20 और ओडीआई जब भी शान मसूद का देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको थोड़ा ना टेस्ट की रिफ्लेक्शन नजर आएगी कि आएगी, टेस्ट के बिल्कुल आएगी। तर्ज पे खेलते हैं। टेस्ट जब खेलते हैं तो वो ओडीआई के वो ओडीआई की उस पे खेलते हैं। खेलते हैं, हर बॉलर को आगे निकल निकल के छक्के हाँ, मारते हैं। मेरा ख्याल है कोई 6 इनिंग्स में से 4 या 5 दफ़ा तो वो नेशनल लाइन पे कैच आउट हुए हैं हाँ, या स्टंप हो रहे हैं, आगे निकल के मार रहे हैं उसको। ओ भाई, किसने कहा आपको हर बॉल पे आगे निकल के मारना? चले वन ऑफ मारे हैं उसको वेवर्ड करने के लिए, उसकी लाइन लेंथ को ऑल्टर करने के लिए। तो ये तो मेरी कुछ चीज़ें, मेरी समझ से तो एज ए क्रिकेट एनालिस्ट या एज ए एंकर मुझे तो समझ नहीं आती जितनी मैंने की हैं। इसकी बेस्ट आपको एग्जांपल जो टेम्परामेंट की या वो उसकी नज़र आएगी, वो ऑस्ट्रेलियन की नज़र आती है। बिल्कुल। टेस्ट को टेस्ट की जगह पे रखते हैं। हाँ, जैसे इंग्लैंड है ना, बैज मॉडल अडॉप्ट किया, जी हाँ, कई दफ़ा वर्कआउट कर जाता है। वो किसी को फेंटा लगाते हैं तो अन्नेवाह लगाते हैं, जैसे हमें मारा तो वो बहुत ही मारा। तबाही कर गए। ऑस्ट्रेलिया उनको एक्सपोज कर देता है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया उनको पकड़ा है मारने पूरा, नहीं देता, पकड़ ऑस्ट्रेलिया ने लेता है, ठीक मैचेस है, में मज़ा आया है। ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेती है उनको। तो वो कितना होना चाहिए, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन। हाँ, वो एग्रेशन कितना रिक्वायर्ड है उनको पता है। सही ये है। अभी दुनिया में कोई ऐसी टीम दूसरी नहीं है जो इसको बैलेंस आउट कर पाई है। यहाँ तो साउथ अफ्रीकन भी ऐसे करते हैं, मारते हैं तो बहुत मारते हैं, 400 मार देते हैं, हाँ, चौक करते हैं तो 100 पे आउट हो जाते बिल्कुल, हैं, चौकर्स। चौकर्स। वो उसके अलावा भी उनकी हम कई मैचेस देखेंगे ना, कल जैसे श्रीलंका चौक किया है, हाँ, मारे तो बहुत मारे थे, एक आखिर आउट में था 15 उनका, नहीं आउट हुआ, उसके बाद वो चेज़ ही नहीं हुआ। चेज ही नहीं हुआ। तो ये एग्रेशन को ना, कंट्रोल्ड एग्रेशन वक्त के साथ समझ के साथ आती है। वो माइंडसेट सिर्फ ऑस्ट्रेलियन के पास है। बाकी तमाम टीमें अब बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्म करती हैं, अच्छा बुरा इस तरह करके चलती हैं। हम भी पास्ट में करते रहे हैं, 90s का एरा हमारा बड़ा अच्छा था, इवन 20s में भी काफ़ी हद तक हम उसको करते रहे हैं। बट ये 5-6 साल से मुझे तो कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, ख़ासतौर पे जब से सरफराज की कप्तानी गई है ना, उसके बाद तो मुझे कोई डायरेक्शन इसकी समझ नहीं जितने आई। प्लेयर सरफराज ने दिए हैं ना, ये नहीं दे पाए उस तरह के मैं सक्सेसफुल इसीलिए तो प्लेयर्स। बार हाँ, बार ये बात करता हूँ, हम्म, सरफराज ने आपको बाबर दिया, सरफराज ने आपको इमाद दिया, आपको शदाब दिया, आपको फ़खर दिया, शाहीन दिया। ये सारे जो आपके लड़के खेल रहे हैं सब उसकी सब कप्तानी उसी में की आए हैं। कप्तानी में आए हैं। उसने लाया भी, उसने बनाया भी, इनको हाँ, खिलाया भी, हाँ, ठीक है। वो तो इस हवाले से तो उस उसकी हवाले से आपको था, क्रेडिट देना पड़ेगा। वो बेचारा पॉलिटिक्स की नज़र हो गया, शायद उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी आप बात कर सकते हो, थोड़ी सी कम होगी, लेकिन प्लेयर आपको मिल जाते हैं, कप्तान बार बार नहीं मिलते। अब खजल हो रहे हैं ना आप, हाँ, स्ट्रगल कर ही जा रहे हैं, किसको बनाए, इसको बनाए, अच्छा बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी चेयरमैन आए हैं ना, या जितने भी अभी ये डायरेक्टर लेवल के भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के अंदर जाते हैं
कि हमने पॉपुलर डिसीजन करना है। ये खराबी है। ये खराबी की जड़ है। ये सोचते हैं, ये सभी सोशल मीडिया पे चलते हैं। ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली जवाब दे रहा हूँ। ये सोशल मीडिया की इनके भी टीम्स होती हैं, बंदे होते हैं, ये डाटा निकलवाते हैं हाँ, कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं, सबसे ज़्यादा लोग बात किसके फेवर में करते हैं। बाबर की कप्तानी इसी का शख्सन है। उसी की वजह से हमने स्ट्रगल किया है। ओए बड़ी फैन फॉलोइंग है बाबर की जी। बाबर, अच्छा बाबर को उठा दिया तो ये सारे तो हमें गालियां देंगे, वो हाँ। छेड़ो ही ना, इन्हें बना दो। ये अभी जो रिसेंटली भी बाबर बना ना, हाँ, मोहसिन नकवी साहब इसी प्रेशर में आए हैं। एग्जैक्टली। जो पुराने आए थे चेयरमैन, ये भी उसी प्रेशर में आए हैं। शाहीन को हटाने के पीछे कुछ भी और सोच नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि ये पुराने रजीम ने लगाया था, हाँ, इसको हटा के इसी को रहने दिया तो प्रेशर हमारे पे आ जाएगा। सिंपथी किस तरह गेन होगी, दुनिया की, पाकिस्तान की फॉलोइंग किसकी तरफ है, बाबर की तरफ, कप्तान लगा दो, बहस ही कोई नहीं होनी, इस पे क्रिटिसिज्म ही नहीं आना हमारे पे। वो वक्ती तौर पे तो फेस सेविंग कर लिया आपने, तो अब क्या करेंगे आप? वो तो फेस एक्सपोज हो गया ना, बड़ी मैं वही बुरी कह रहा तरीके हूँ। फिर बाबर के पार्ट पे भी था, जब बाबर से कप्तानी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बात होना शुरू होगी कि शाहीन कप्तान बनेगा, हमने जब गलत डिसीजन होता है उस पर बात करते हैं, उस पर हाँ। एंडोर्स करते हैं। हमने कहा बाबर से इस तरीके से कप्तानी लेना बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, वापस आ जाता। फिर अब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बाबर को बता दिया गया था, आपने तो प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बाबर को बता दिया गया था कि भाईजान रिटायरमेंट का खुद अनाउंस करो, नहीं तो वो कप्तानी छोड़, उससे रिजाइन कर, नहीं तो हमने उसको अनाउंस कर देना शाहीन को। हाँ, तो बाबर को मजबूरन करनी पड़ी कि जी मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। तो वो गलत तरीका था। फिर जब शाहीन को बनाया तो फिर बाबर को बड़ा बनना था, वो तो ब्लंडर मार रहे थे। बाबर कहता पाकिस्तान का कप्तान बनना बहुत बड़ा ऑनर है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप इस तरह करें, शाहीन को बना दिया, मुझे भी हटाया था, गलत तरीके से हटाया था, इसको रहने दें। एक पाकिस्तान की कप्तानी एक आधे इवेंट के बाद नहीं चेंज होनी चाहिए। हाँ। आप इसको वर्ल्ड कप तक के लिए अनाउंस करें, ये वर्ल्ड कप खेले, अगर जीता ठीक है, नहीं जीता तो वर्ल्ड कप के बाद मैं कप्तानी के लिए तैयार हूँ। और अगर आज इसी तरह ये सारे सिनेरियो में शाहीन कैप्टन होता, तो आपके ख्याल है बाबर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन आनी थी? होनी नहीं आनी थी ऑप्शन। किसी ने कोई बात नहीं करनी थी। और शायद फिर अगर अब बाबर कप्तान बनता तो अगले फिर 3-4 साल के लिए बनता, बन जाता, लेकिन अब फिर वो क्राइसिस में अब है। वो फिर उसी चीज़ में आ गया। अच्छा, अब चूंकि नए कोचेज आ गए हैं और एक नया बॉल गेम होगा, गिलेस्पी ने रेड बॉल की, अभी ऑफिशियली तो टीम को ज्वाइन उन्होंने किया, हमारी जो मेंस टीम जी। है, शाहीन के साथ वो वहाँ पर डार्विन में मौजूद जी। थे। एक मैच आप जीत जाते हैं बांग्लादेश ए से, और दूसरा आप हार जाते हैं। अगर आपने हार नहीं है वहाँ पर जाकर, तो भाई यहाँ पर हार जाए। इसमें देखें, बात यह है कि ऐसे बांग्लादेश के साथ या कहीं किसी और के साथ आप अपनी जगहों पे करवाएं मैचेस, या उनके हाँ, वेन्यू पे जाएं ताकि सीखने का मौका मिले। उसमें भी क्राइटेरिया गलत है आपका सिलेक्शन का, कि आप शाहीन का अंडर 19 के बच्चे होने चाहिए, एक के नए लड़के बच्चे होने लाए चाहिए, ना आप। नए बच्चे लाएं। आप कौन से लेके जा रहे हैं? 36 साल का तो उमर अमीन खेल रहा है, हाँ, जिसका उमर अमीन 2010 का डेब्यू है। 2010 का अजहर अली का उसका साहब इकट्ठा डेब्यू था, ये डेब्यू था। जब स्कैंडल हुआ था वो इनका। बेचारा 97 मैच खेल के रिटायर भी हो गया। उमर हाँ, अमीन अभी भी शाहीने में खेल रहा है। हाँ, क्यों खेल रहा है? अभी तो कप्तानी दे देनी थी, पता नहीं क्यों नहीं दी इन्होंने। हाँ, तो अभी तो पहले उसी को सोच रहे थे कप्तान बनाने का भी। तो आप बच्चे तो तैयार कर ही नहीं। फिर आपके सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे जो खेल रहे थे, उनके सारे नए बच्चे थे, साहिबजादा आप उनसे फरहान भी है, है, मोहम्मद अली है, कितने सारे लोग ही हैं। है, तैयब ताहिर तैयब ताहिर था, था। सारे आपके लड़के। तो अब आप धानी खेल रहा है, खुरम शहजाद खेल रहा है, सारे वही लड़के थे। तो अब आप उनसे भी अगर हार रहे हैं सीरीज, तो गेन क्या किया? ये देखिए सारे फेस सेविंग है अपने आप को बचाने के लिए। शायद हम 2-0 मार देंगे तो हम कहेंगे हमने कर लिया। पहले आपने टूर ही नहीं कराए तो आपको पता ही नहीं कि इन कंडीशन में करवाना है, किस तरह कराना है, किस तरह लेके जाना है। और जो डार्विन की जो कंडीशन है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन नहीं है, वो मुख्तलिफ है, वो हटके बिल्कुल इंटायरली हाँ, मुख्तलिफ है। वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन नहीं है। अगर आपका पर्पज़ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन का था और आगे आप नवंबर की सीरीज़ को रख के चल रहे थे, तो उनके बोर्ड से बात करते हमें पर्थ में मैचेस दें। हाँ, आपके टेस्ट होते बेटर मजा भी, आता। मानो पर्थ में लेते, आप एडलेड में देते, मेलबर्न में लेते, को पता चलता है कि आपने नेगोशिएट किया है। और जिधर उनके क्लब के मैचेस भी नहीं होते उधर जाके आपने मैच करवा दिए, तो उस पर गेन क्या किया सिवाय खर्चे के? मुझे तो इस टूर का कुछ हासिल नज़र नहीं है ऐसा चाहे कि आपने कुछ उससे गेन किया होगा। अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं गुफ्तगू को। चैंपियंस ट्रॉफी करीब है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इंडिया का रौला पड़ा हुआ है, उसने आना है, नहीं आना, आना है, नहीं आना। आपके पास क्या खबर है, इंडिया आ रहा है, क्या सीन है? जब तक मैं यूएसए में था तो उधर तो ये जितने भी मेरी जर्नलिस्ट से बात हुई, इवन इंडिया के कुछ प्लेयर से भी बात हुई, एक्स क्रिकेटर जो कमेंट्री पैनल में थे, तो उनसे हमने ग्रेजुअली पूछा, ये बात की, क्योंकि हमारा बॉक्स इनका बॉक्स साथ होता था, तो कई दफ़ा मुलाकात क्योंकि जो होता था आपकी चाय शाय वो एक ही जगह पे हाँ, थी, तो वो चाहिए। मुलाकात हो जाती थी, थोड़ी बहुत हम गप लगा लेते थे उनसे। उन्होंने कहा जी इंडिया आएगा, तो हमें लगता था ये सारा अगेन पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दी जाती हैं, और अभी फिर वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मीडिया के ऊपर
कि इंडिया नहीं आएगा, उनकी तरफ से ज़्यादा आ रहा है। पाकिस्तान ने जब लास्ट ईयर जाना था इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए ओडीआई का, तो उनका डेलीगेशन आया था। मेरे सोर्सेज के मुताबिक यही बात की गई थी कि अगर हम आपके कहने पे अपनी टीम को भेज रहे हैं तो आप फिर हमें मेक श्योर करें कि वो चैंपियन ट्रॉफी और खेलने बड़ी वो आएंगे। तस्वीरें भी थी ज़का अशरफ की, हाँ वो हाँ, रॉजर उनके बिन्नी के साथ तो साथ, सारा वो कुछ जी, स्टुअर्ट वो भी नहीं थे शायद। हाँ जी जी जी, वो इंडियन डेलीगेशन भी आया था, आईसीसी का डेलीगेशन भी आया था। हाँ, दोनों उसके आए थे, बाद राजीव हाँ शुक्ला जी, वगैरह वो सब उसके आए वो थे। पहले आए थे, फिर उसके बाद आईसीसी का डेलीगेशन भी आया था, और उसी के बाद ये गए। और इवन ये आईसीसी की तरफ से तो नहीं आया था, बट ये डिफरेंट मीडिया पे आई कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकती हैं, इसका शेयर पैसों में कम कर लिया हाँ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैचेस नहीं मिलेंगे, इवेंट में नहीं मिलेगा, तो फलाना आपने प्रेशर बिल्ड किया। और पाकिस्तान अगेन जाने ही जाना था, आपके पल्ले कुछ नहीं था, आपने क्या कैसे इनकार करते। इनकार करने का टाइम था कि एशिया कप ना आप जाने देते। एशिया कप हाँ आपने हाइब्रिड मॉडल में करके अपनी वो औकात दिखा दी दिखा दिया। कि हम इस जोगे हैं, हमें जिस मर्जी आप मोल्ड कर लें, बेंड कर लें, हम बेंड होने को तैयार हैं। तो अभी तक तो ये है कि ये चैंपियन ट्रॉफी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होगी, बट उनका मीडिया ये खबर बार बार अब सर्कुलेट कर रहा है कि हमारे मैचेस दुबई में होंगे, उधर होंगे। इन्होंने वो एक जुज़वी बजट भी, एक बजट जैसे पास हुआ तो उसमें मजदूआ बजट भी, एक जुज़वी बजट पास करवाया। वो सुना है कि इसीलिए करवाया है कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो वो बजट उधर यूज़ होगा। वैसे तो मेनली बजट ये है ना पाकिस्तान में, स्टेडियम के रेनोवेशन, टीमों के एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी, उसके सही लिए है। एक बजट उन्होंने साथ सेपरेट भी प्रूव हुआ है उसी के अंदर। तो वो सुना है कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत है कि टीमों की ट्रैवलिंग अगर उधर होता है तो उस लिहाज से है। अब देखना पड़ेगा पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या स्टांस लेता है, क्योंकि आईसीसी को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि दुनिया क्रिकेट में अगर व्यूअरशिप है तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की है। वर्ल्ड कप के फाइनल को भी कोई नहीं देखता। हाँ, यही मैच होता ठीक है, यही मैच है जिसको सारी दुनिया देखती है। और जिस तरह आती है, मैं बताऊँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच था 10:30 बजे उनके सुबह के टाइम के था, तो मुझे थोड़ा अर्ली जाना था, वो कार्ड भी कलेक्ट करना था, और उस लिहाज से तो आप यकीन करें 6 बजे अभी अंधेरा था, सूरज भी नहीं, अभी वो क्या कहते हैं कि अभी वो रात की तारीकी गई नहीं थी, तो स्टेडियम वाज पैक्स विद द पीपल, वो लोग आना शुरू हो गए थे। इतना क्रेज़ इस मैच का है, इतने ज़्यादा फैंस इसको देखते हैं। बट अगेन उस पर बकायदा बात हम कर सकते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आईसीसी नहीं कर पाती तो आईसीसी की तो सेंटिटी और एंटिटी गई वो गई। कि आईसीसी क्या अदारा है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जैसे फीफा है, वो एक दफ़ा मैसेज देता तो तमाम खत्म, टीमें करते हैं, तो easy। अगर आईसीसी नहीं कर पाता तो जो हम बात करते हैं कि बीसीसीआई इज़ सेकंड नेम ऑफ आईसीसीआई या आईसीसी इज़ सेकंड नेम ऑफ बीसीसीआई, तो वो तो प्रूवन हो गया। हाँ अब वो लोग कहेंगे कि 80% रेवेन्यू जो है आईसीसी को वो बीसीसीआई देता है, तो आईसीसी कैसे आंखें दिखा सकता है। वो सब अंडरस्टूड चीज़ें हम जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने स्टेप लेना है। नहीं लेता, आप कहें जी इंडिया ना आए, कोई और ऑप्शन श्रीलंका आ जाएगी उसकी जगह पे वो आए, ठीक है, फैक्ट पढ़ने दे फिर एक दफ़ा। हम क्या कर सकते हैं, आज पीसीबी के पार्ट पे ये रोल है, अभी से आईसीसी को और बीसीसीआई को बताए हाँ, कि आप नहीं आएंगे भाईजान, उससे अगले साल वर्ल्ड कप है, उससे अगले बार एशिया सिंपल कप है, कम्युनिकेशन है। हम नहीं आएंगे। कब तक क्रिकेट चलाएंगे फिर? हाँ, जब आईसीसी को पैसे नहीं ना बनेंगे, बीसीसीआई को पैसे नहीं बनेंगे, वो लाख कहेंगे हम दूसरे सोर्सेज से कमा लेंगे। एक ये इतना बड़ा डेंट है पाकिस्तान इंडिया ये का, लगाना मैच पड़ेगा। ये करना पड़ेगा ये। और आज ये लास्ट आपके पास चांस है। हाँ, ये अगर आपने 96 के बाद आप अब बड़ा कोई इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, अगर अब आपने किसी हाइब्रिड को एक्सेप्ट कर लिया या कुछ नहीं और फिर सस्ता नहीं। किया, फिर उसके बाद समझ लें शायद अगले 50-100 साल आपके गए, फिर तो हमारी एटलीस्ट ज़िंदगियों में मुझे नहीं लगता कि हम ये समझें कि पाकिस्तान में कोई इवेंट होस्ट हो रहा है और बड़ा इवेंट हो रहा है और तमाम टीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया के पास कोई जस्टिफिकेशन है नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, यू नेम इट, इंग्लैंड 2 दफ़ा आ चुकी है। तो कैसे हो सकता है कि इंडिया ना आ सके? सिक्योरिटी का तो मसला ही नहीं है, वो तो प्रॉब्लम नहीं बस है। बहाने ही और है। हमने एक बड़ी अच्छी ये प्रपोजल दे चुके हैं कि आपके सारे मैच ही एक ही वेन्यू पे लाहौर होंगे। में करा देते हैं। लाहौर में करा देते हैं, 15 मिनट का रास्ता है। हाँ, और मैं तो कहता हूँ आप काबुल में करा सकते हैं। जब आपने एक पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ ही कर देना है, हाँ, तो आप जहाँ मर्जी करा जहाँ दें, मर्जी करा दें। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन है। हाँ। श्योरिटी हमने है, प्रेसिडेंट वाला प्रोटोकॉल ये आईसीसी के टी के अंदर साइन है कि जब कोई इंटरनेशनल टीम आएगी तो प्रेसिडेंट वाला आपने प्रोटोकॉल देना होता है, State वो guest। आपने देना है। कॉन्शियस हम लोग हैं, हाँ, तो आप आए खेलें। और उनके बड़े फैंस हैं इधर, बहुत ज्यादा। कोहली के, रोहित शर्मा के बहुत फैंस हैं, मैं बुमराह आप के सामने बहुत के सामने फैन बैठा है हैं। आपके। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत फैंस हैं। हाँ, वो डिस्पाइट ऑफ इट के वो इंडिया है, वो देखना चाहते हैं उनको। मुझे याद पड़ता है 2005-4 में, फिर 2006 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई, हम बिल्कुल आई स्टेडियम थी। में गए, लास्ट टाइम वही थी मैं कहीं वही आई थी, तो हम गए उनको देखने। और वो मुझे याद है कदाफी स्टेडियम में ओडीआई की सीरीज़ जीता है इंडिया, 5 मैचेस की सीरीज थी।
तो पूरे स्टेडियम ने उनके लिए क्लैप की। हाँ उनके तो वो हर प्लेयर अभी भी रिकॉल करता है। हमें कुछ लेजेंड्स मिले कतर में लास्ट ईयर, लेजेंड लीग के लिए हम जब गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें वो मेमोरी आज भी याद है कि किस तरह कदाफी स्टेडियम, फिर वो उन्होंने याद कर रहे थे कि हम खाना खाने कहीं जाते शॉपिंग थे, वॉपिंग के शॉपिंग करते थे, हालात बड़े अच्छे थे। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, बट विल की बात है। बट उधर की गवर्नमेंट आई डोंट नो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो क्यों चीज़ों को इतना ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे करके कर रही है। बट ये टाइम है, कहीं ना कहीं तो किसी को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान थैंक यू भाई, वेरी आपने मच, वक्त थैंक यू दिया, सो मच फॉर हैविंग मी। आपने गुफ्तगू सुनी। आज हमने जिन इश्यूज़ पर बात की है, उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अच्छी लगी होंगी। अगर कहीं अच्छी नहीं भी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में।